हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने संयुक्त व्यंजन एवं उच्चारण हमने पहले अभ्यास का पढ़ा था, जिसमें हमने यह सीखा था कि संयुक्त व्यंजन में जो वर्ग का पहला होता है वो अल्प प्राण होता है, यानी कि बोलते समय हवा जो है वो कम निकलती है, और दूसरा जो है वो महाप्राण होता है। तो संयुक्त व्यंजनों में वर्ग का पहला अल्प प्राण दूसरे महाप्राण वर्ण से जुड़ता है और तीसरा अल्प प्राण चौथे महाप्राण वर्ण से जुड़ता है। तो मुख्यतः हमने ये बात ध्यान रखनी थी। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए मक्खन में क और ख, तो क जो है वो पहला है और ख दूसरा है, तो पहला दूसरे के साथ मिला है। और द और ध, तो द जो है तीसरे नंबर पे, त थ द तीसरे नंबर पे और ध चौथे, तो तीसरा और चौथा मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करता है। तो चलिए प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं और इसको ध्यान पूर्वक हम पढ़ते हैं। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। अब उच्चारण कीजिए और क्या फर्क नज़र आता है। तो पहला है पक्का, शब्द क्या है? पक्का। और दूसरा है सच्चा, मिट्टी, पत्ता, गप, दिग्गज, सज्जन, लड्डू, गद्दा, डिब्बा, अक्षुण, अन्न, सम्मेलन। तो यहाँ मुख्यतः ध्यान देने योग्य बात यह है कि पक्का, देखिए 2 बार क आ गया है, एक बार आधा और एक बार पूरा। ऐसे ही च, यहाँ पे ट, यहाँ त, प, ग, ज, ड, तो इस तरह से शब्द आकर, तो यहाँ पर कौन कौन से, तो इनको पढ़ने के बाद आप इस रिक्त स्थान की कैसे पूर्ति करेंगे कि वर्ग के क्या है। देखिए क पहला है, च भी पहला ही है ना, ट भी पहला है, वर्ग का वो लाइन में पहला शब्द है ना, तो और त भी पहला ही है, प भी पहला ही है, लेकिन ग तीसरा है। तो वर्ग के क्या बन जाएगा? पहले, तीसरे और, ये इसी तरह से रिक्त स्थान लगा, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, पहले, तीसरे और, देखिए अंत में देखिए ये ण, न और म, ये क्या है? ये पंचम वर्ण है, सबसे लास्ट में आते हैं ना, ट ठ ड ढ ण, प फ ब भ म। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे पंचम वर्ण के हैं, ण, न और म। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? वर्ग के पहले, तीसरे और पंचम वर्ण एक साथ 2 बार आए एक साथ, सेम जो है एक जैसे जो अक्षर हैं वो लिखे गए हैं यहाँ पर व्यंजन, तो उनको देखेंगे 2 बार आकर द्वित्व आकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं, मतलब डबल बार आकर द्वित्व आकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। और यहाँ प्रश्न 11, इसको भी ध्यान पूर्वक अगर बोल बोल कर आप पढ़ेंगे तो देखिए कष्ट, निष्ठा, कृष्ण। तो याद रखिए श षटकोण वाला है, ये श के साथ, केवल इसी के साथ कह रहे हैं, श के साथ। इसको देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या है? एकल उद्धरण चिन्ह। तो इसको इस श के साथ, यानी कि आधा, इसके नीचे हलंत लगा दिए ना, ये श आधा ही आएगा, इसके साथ ट, ठ और ण, ये साथ मिलकर भी संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। देखिए श के साथ ट बना तो कष्ट हो गया, श के साथ ठ बना तो क्या हो गया? निष्ठा, श के साथ ण भी मिल गया तो बन गया कृष्ण। यानी श के साथ ट, ठ, ण ही लगता है अधिकतर, तो इस संयुक्त व्यंजन का निर्माण यहाँ पर भी हो गया है। तो प्रश्न 12, यहाँ पर देखिए 3 उदाहरण आपने लिखने, किस किस चीज़ के? 2 व्यंजनों का संयोग। तो अब ये 2 व्यंजनों का संयोग क्या है? एक आधा और अगला पूरा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था पुस्तक, है ना, उन्हें। तो ये 2 व्यंजनों में आ जाएंगे। अल्प प्राण एवं महाप्राण का संयोग में हमने पीछे जो प्रश्न 9 में पढ़ा था, है ना, पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तो वो सारे अल्प प्राण और महाप्राण के शब्द आप लिख सकते हैं। मक्खन, मच्छर,
बुद्धि, पत्थर। और श के साथ ट ठ ण का संयोग अभी अभी हमने पढ़े, तो इसके अलावा भी आप और कुछ लिख सकते हैं, है ना। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, और कौन से शब्द इसमें हो सकते हैं, जैसे कष्ट है, निष्ठा है, कृष्ण इन्होंने लिखा है, हाँ नष्ट, नष्ट करना, है ना, नष्ट, तो वो भी आप लिख सकते हैं, नष्ट, कष्ट, है ना, भ्रष्ट। तो ये तो ट ही हो गया, पर ट ठ ण तीनों के साथ आपने बनाना है, तो वो सारे शब्द आ जाएंगे। द्वित्व व्यंजन तो अभी अभी हमने पढ़ा कि दो इकट्ठे जो आना है, जैसे पक्का, सच्चा, मिट्टी, पत्ता, गप, दिग्गज, ये वाले शब्द इसमें आएंगे। तो ये सारे इन्होंने पूर्ण कर दिया जो भी हमने पढ़ा। दो व्यंजनों का संयोग सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हमने अल्प प्राण और महाप्राण का संयोग पढ़ा, जिसमें बोलते हैं हाथ उल्टा करके अगर आप रख के देखें मुंह पर, तो एक शब्द में कम हवा निकलती है मुंह से और दूसरे में अधिक। श ट ठ ण का संयोग जो है वो शब्द बनाने। द्वित्व व्यंजन यानी कि पहला, तीसरा और पंचम वर्ण जो है मिलकर द्वित्व व्यंजन का निर्माण करते हैं, तो वो शब्द आपने लिखने हैं। अगला है आओ दोहराएं। तो ये तो कुदरती आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, इसलिए आओ दोहराएं लिखा है, तो खुद ही स्वयं करेंगे आप इसको। शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं, तो जो गलतियां हमेशा करते हैं वो ना करें। फूलझड़ी क्या बनेगा, फूलझड़ियाँ। तो जब भी बहुवचन लिखते हैं तो छोटी की मात्रा हो जाएगी, ड़ में फूलझड़ियाँ, ड़ को छोटी की मात्रा, या के ऊपर चंद्र बिंदु। पतंग का क्या बन जाएगा, पतंगे। जलधारा, जलधाराएं, जलधारा, जलधाराएं। बादल में, बादलों में। चेहरे पर, चेहरों पर। रंग के, रंगों के। यहाँ आप देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो शुद्ध लिखने हैं तो गलती तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए लिखकर दिखा देते हैं आपको। जैसे हरियाली, तो हरियाली में क्या गलती है, हरियाली जो ये शब्द लिखा गया यहाँ पर, इसमें क्या है, इसको इस तरह से लिखेंगे, हरी या ली, केवल छोटी की मात्रा जो थी वो यहाँ पर बड़ी की लगाई गई है, तो ये है हरियाली, है ना। दूसरा क्या है हमारा, आंधी। तो यहाँ पर आंधी में चंद्र बिंदु आएगा, बाकी ठीक है ना, आंधी। इसी तरह से अगला है न्यारी लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए, न्यारी होना चाहिए, है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, आधा न आएगा। और रूप लिखा है, जबकि क्या होता है, रूप होता है। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, न्यारी, न्यारी, ये बनेगा, है ना। ये रूप लिखा है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो हम इसको राउंड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे बड़े ऊ की मात्रा, रूप, है ना। मौसम में क्या गलती है, दो मात्राएं आएंगी, बाकी ठीक है, मौसम इस तरह से आएगा, है ना। और मृदंग, तो ये तो गलती बहुत करते हैं बच्चे, तो यहाँ मृदंग किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसको बोलेंगे मृदंग, म के नीचे जब भी हम वाला र लगाते हैं, री की साउंड जो देता है, ठीक है, वो है ये री की साउंड देता है, मृदंग, ठीक है, मृदंग, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपके शुद्ध रूप हो गए। पेंसिल से काम करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, तो प्रश्न 15 की ओर बढ़ें, तो इसमें क्या लिखा गया है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढ कर लिखे। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ होता है ना। ऐसे शब्द नहीं लिखने जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो बहुत सारे शब्द जैसे इसमें से बन जाते हैं, कुछ मैं बना देती हूँ, बाकी आप बनाएंगे। जैसे मधु, है ना, बादल, सरल, तीर्थ, नदी। तो इस तरह से शब्द आपने बनाने हैं जिसका कुछ मतलब होता है, उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं।
तो प्रश्न 16 है आपका, आओ लिखें। तो यहाँ पर क्या है, नीचे दिए गए दृश्य के आधार पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखेंगे। तो इस तरह से नहीं लिखना है कि ये चित्र है और बच्चे खेल रहे हैं, एक झूल रहा है, एक फुटबॉल खेल रहा है, पतंग ऐसे नहीं। अच्छे ढंग से पहले भूमिका बनाएंगे इसकी। एक मन में एक इस दृश्य को देखकर आपके मन में कौन सा चित्र उभरता है कि किस चीज़ का दृश्य है, कि ठीक है, हो सकता है जैसे बसंत आ गया है ना, बसंत का मौसम है। सभी बसंत के मौसम का आनंद ले रहे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, चारों तरफ हरियाली है और बच्चे खुश होकर पतंग उड़ा रहे हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं कुछ खेल कर, और पशु पक्षी भी इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से कुछ एक भूमिका बनाकर आप इस अनुच्छेद को लिखेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो है पहला अभ्यास समाप्त होता है। और याद रखने योग्य बातें ध्यान लगाकर से याद भी रखेंगे, पढ़ेंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।